विपक्ष वाले कहते हैं कि मोदी जी अगर इस बार फिर से सत्ता में आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर देगा भैया? गरीब आदमी आरक्षण सब कुछ दिया है, पानी, बिजली, राशन, सब कुछ। वो कैसे खत्म कर देगा गरीब आदमी को? बताओ। महागठबंधन वाले तो बार बार कहते हैं। अरे महागठबंधन पागल हो गया वो लोग, समझे? वो हारने का कगार पे है। मोदी 400 पार है। 400 पार करेगा? पड़ेगा भैया, करेगा निश्चित। देख लेना, 4 जून को यहीं मिलूंगा मैं। अच्छा। मैं कहीं जाऊँ ना, काम पे भी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। अच्छा। मैं मोदी का समर्थन कर। हम लोग का भैया लाइट उठ 14 से पहले नहीं था। सब कुछ, रोड सड़क सब कुछ बना दिया भैया। कैसे न, सब कुछ व्यवस्था सही है। जहाँ 3,000 रुपया तनख्वाह था, 15-16 हज़ार रुपया बेटे सबको मिल रहा है। क्यों ना अभी नहीं ना इलेक्शन है, इस करके काम नहीं है मार्केट में। इलेक्शन के बाद फिर काम उठेगा। कभी 600-700 रुपया का फिर कमा लूँगा। कमाने क्या हम लोग मोदी जी के लिए बैठे हैं नहीं ना? हैं? मोदी जी हमको नौकरी देगा, मोदी जी ये काम करेगा। आज तक कोई एक ही लाभ लिया हूँ, किसान क्रेडिट का पैसे और राशन। विपक्ष बार बार कहता है कि अगर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण खत्म कर देंगे। क्यों खत्म करेंगे भैया? जो खुद आप ये बताइए कि अगर आप कहीं से कोई चीज़ फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप उसको बंद करेंगे? मोदी जी खुद आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं तो वो क्यों आरक्षण खत्म करेंगे? जो आदमी खुद आरक्षण का फ़ायदा उठा रहा हो, राजनीति में उठा रहा हो, चुनाव लड़ने के टाइम उठा रहा हो, वो आरक्षण कैसे ख़त्म कर सकता है? ये गठबंधन वाले जो हैं वो थोड़ा उनकी प्लानिंग लेट होती है, इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत लेट होती है। तो उनको पता नहीं है कि मोदी जी खुद आरक्षण का फ़ायदा ले। पब्लिक इतनी मूर्ख थोड़ी है कि जिसको नहीं पता है। भैया जो गुजरात में रहा, आरक्षण का कोटा बढ़ाया, आने के बाद गरीबों को आरक्षण दिया, वो आरक्षण कैसे ख़त्म करेगा? वो खुद ही आरक्षण के बेनिफिशियरी हैं, तो वो काहे आरक्षण खत्म करेंगे? संविधान काहे बदलेंगे जिस संविधान ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार दिया हो? वो मनुवादी पार्टी में होकर संविधान के चलते ही ना वो आरक्षण का फायदा उठा के यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अपना हाथ कौन काटता है भैया? सारे तो कालिदास नहीं हो सकते कि जिस डाल पे बैठेंगे वही काट लेंगे। तो मोदी जी इतने कम समझदार आदमी नहीं, वो बहुत समझदार आदमी। वो आरक्षण को हाथ, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष हमेशा दुहाई देता रहा, लेकिन हाई कोर्ट के फटकार और हाई कोर्ट के जो है निर्णय को भी ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं है। भैया प्रॉब्लम ये है ना कि पीछे इन लोगों ने इतनी गंद मचाई हुई है कि वो आपने, चूंकि मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ एक कहावत है, वो कहते हैं चतुर पदवैया पहले थूके। ठीक है, तो जो चोर होता है, जिसने चोरी कर ली होती है, वो सबसे पहले हल्ला मचाता है, भैया देखो चोरी होने वाली है, सावधान हो जाओ। तो जिन लोगों ने आरक्षण बदल रखा है वो कह रहे भैया आरक्षण बदल देंगे। भैया तुमने तो बदल रखा है, उसको बदलने दो तो फिर बात करेंगे। तो जिसने बदल रखा है वो कह रहा है ये आरक्षण बदल देंगे। अरे भैया वो आरक्षण का फायदा जो उठा रहा है, काहे बदलेगा आरक्षण को? इस बात को ध्यान में रखिए कि वो आरक्षण का फायदा मोदी जी सबसे ज्यादा उठा रहे हैं। उसी संविधान के भरोसे वो जो आज प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो उस संविधान को कैसे हाथ लगाएंगे वो? मैं बात कर रहा हूँ ममता बनर्जी की, जो हाई कोर्ट के निर्णय को मानने को तैयार नहीं है। भैया देखिए, ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस की हैं, इस बात से इनकार मत कीजिए, वो भी कांग्रेस से हैं। तो कांग्रेस की एक पुरानी हिस्ट्री रही है सरकारों को भंग करने का, जजों को बदलने का, चुनाव आयोग को वाले के अध्यक्ष को चुनाव लड़ाने का। अब जैसे 80 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीतने के बाद 9 स्टेटों को उन्होंने भंग कर दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मोरली आप लोगों ने ये अधिकार खो दिया है कि आप लोग सत्ता में बने रहे। इस पर बर्खास्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा भैया हम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते, ये तो प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। तो ये कांग्रेस की नीति है। केवल भाजपा वाले, देखिए मोदी जी की एक खासियत है, वो किसी काम को लंबा खींच के बड़े इत्मीनान से करते हैं। ठीक है, इसलिए हाई कोर्ट का फैसला ममता बनर्जी नहीं मानेंगे, उससे संविधान खतरे में नहीं आता है। संविधान खतरे में उसके लिए आता है जो संविधान का फायदा उठाता है। तो यही तो नैरेटिव की पावर है। इस बात को समझिए कि जो फायदा ले रहा है उसको मैं गाली दूंगा, क्योंकि मैं फायदा नहीं उठा पा रहा हूं तो मैं आपको चोर बुलाऊंगा। अच्छा, 4 जून को क्या होने वाला है महागठबंधन का? अरे मोदी आ रहा 4 जून का। मोदी जी को एक प्रश्न मैं बोलने के लिए चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल एम्स खुला दे, नहीं तो पंथ खुला दे। हमारे जिला का गरोल चौक है, वहाँ
वहाँ खुलवा दे, बहुत सरकारी ज़मीन है वहाँ खुलवा दे। मैं 3 बार चिट्ठी भेजा हूँ मोदी जी को। एक बार एक हॉस्पिटल को उद्घाटन, गरीब परिवार बहुत रहता है वहाँ पे। कहाँ पे? देहात पड़ता सहरसा जिला, मैसी क्षेत्र, हम लोग का गांव गरोल पड़ता है, समझे। वहाँ एक हॉस्पिटल खुलवा दे मोदी जी, अपना नाम कमा ले। रिटायर होते होते हम 3 बार चिट्ठी भेजे थे मोदी जी को, हाँ, एक भी जवाब नहीं आया। ये मोदी जी से भीख मांगता हूँ, समझिए। चलिए।